दिल्ली में रहने का मतलब रोज 10 से 15 सिगरेट कंज्यूम करना, जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, लंग्स डैमेज जैसे खतरनाक बीमारियां भी होती हैं। 2022 में लगभग 1.7 मिलियन लोग मरे थे। अब हम बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन हर साल इस ठंड में क्यों बढ़ता है। अभी के टाइम पे एयर पोल्यूशन में सबसे हाईलाइटेड स्टेट दिल्ली है, जिसका एक्यूआई एवरेज 500 प्लस रह रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सब स्टेट भी इस एयर पोल्यूशन के लिस्ट में टॉप लेवल पे हैं। इन सब स्टेट में भी एक्यूआई एवरेज 300 प्लस रह रहा है। हालांकि इस एक्यूआई रेटिंग को कम करने के लिए काफी सारी मेहनत किया जा रहा है, बट बाहर निकलने पे पता लग ही जाता है। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं PM 2.5 एंड PM 10, जो कि इस एयर पोल्यूशन का मेन फैक्टर है। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, जो हवा में तैरने वाले छोटे छोटे जहरीले पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स ना हवा में दिखाई देती हैं और ना ही इसकी कोई स्मेल होती है, लेकिन ये हमारे ऑर्गन्स को काफी हद तक डैमेज कर सकता है। PM 2.5 इससे काफी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, लंग्स डैमेज जैसे खतरनाक बीमारियां भी होती हैं। बात करते हैं फिर से दिल्ली एयर पोल्यूशन के ऊपर। दिल्ली में रहने का मतलब रोज 10 से 15 सिगरेट कंज्यूम करना, और उसके बाद आपकी लाइफ भी लगभग 8 साल कम हो सकती है इस जहरीली हवा को कंज्यूम करने से। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के 46% लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे PM 2.5 का लेवल इंडिया के अपनी स्टैंडर्ड लिमिट से भी ज्यादा है। अगर इस पॉल्यूशन को कम करके यानी PM 2.5 का लेवल अपनी इंडियन स्टैंडर्ड लेवल पे लाएं तो हमारी लाइफ लगभग 1.5 साल बढ़ सकती है। और अगर WHO का स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करें तो हमारी लाइफ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हर साल न जाने कितने लाख लोग मर जाते हैं इस एयर पोल्यूशन की वजह से। 2022 में लगभग 1.7 मिलियन लोग मरे थे, मतलब 17 लाख लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। ये नंबर 2010 से लगभग 40% ज्यादा है। इसका सीधा मतलब ये है कि जिस तरीके से हम डीजल, पेट्रोल, स्ट्रबल बर्निंग या फिर इंडस्ट्रीज को यूज कर रहे हैं, वो हमारी हेल्थ को और भी डेंजरस बना रही है। अब हम बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन हर साल इस ठंड में क्यों बढ़ता है, और लास्ट के 2 महीने इसके ऊपर काफी सारी चर्चाएं होती है। काफी क्रिएटर वीडियो बनाते हैं और उसके बाद फिर सब कोई भूल जाता है। अब यहाँ पे सीन ये होता है कि जब ठंड आती है तो जमीन ठंडा हो जाता है, और जमीन के कंपेयर में ऊपर का हवा जो है वो गर्म रहती है, जिसकी वजह से हवा का नेचुरल फ्लो उल्टा हो जाता है और नीचे की हवा ऊपर नहीं जा पाती है। और इसका रिजल्ट ये रहता है कि शहर के सारा धुआं और सारी गंदी हवा नीचे ही अटक जाती है। ऐसा लगता है कि कोई शहर के ऊपर कोई कवर लगा दिया हो। और इस ठंड में हवा भी काफी धीमी चलती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन को ये हवा ऊपर उड़ा नहीं पाती है। और सबसे फाइनल ट्विस्ट ये है कि ठंड की फॉग पोल्यूशन के पार्टिकल्स को पकड़ लेती है और एक जहर बना लेती है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में जलन होती है, आपके गले में खराश होती है और सांस लेने में काफी दिक्कत भी होती है। अब हम बात करते हैं कि इस एयर पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं या फिर इस एयर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। 2013 में भी चाइना कैपिटल बेजिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो अभी करंटली दिल्ली में हो रहा है, लेकिन वहाँ एक्यूआई उस समय लगभग 900 प्लस चला गया था। बेजिंग की सुबह सुबह जैसे दिख ही नहीं रही थी, वहाँ के सारे बिल्डिंग्स गायब थे, एयर पोल्यूशन की वजह से दिख ही नहीं रहे थे, और वहाँ के सारे लोग मास्क पहन के घूम रहे थे। और कुछ मॉनिटरिंग स्टेशन PM 2.5 का लेवल 900 से ज्यादा रिकॉर्ड कर चुके थे, मतलब हवा लिटरली जहर बन चुका था। इसी एयर पोल्यूशन की वजह से वहाँ के सारे हॉस्पिटल्स भर चुके थे और सारे स्कूल्स भी बंद हो चुके थे, और मीडिया चैनल्स पे सिर्फ यही चल रहा था। इसी बीच चाइनीज गवर्नमेंट को समझ आ गया ये कोई वेदर इशू नहीं है, बल्कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है, और फिर स्टार्ट होता है वॉर ऑन एयर पोल्यूशन। सबसे पहले बदलाव आया कोल से। चाइना के शहरों में छोटे बड़े हजारों कोल वायलेट्स चलते थे, जो स्मोक का असली सोर्स था, और सिर्फ एक ही साल में इनमें से हजारों को बंद कर दिया गया। और घरों में जो सस्ते कोल जलते थे उसे हटाकर लोगों को नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिक हीटिंग दिया गया। और वहाँ पे जो भी पुरानी फैक्ट्रियाज थी उनको अपग्रेड करने को बोला गया या फिर उन्हें बंद कर दिया गया, और कुछ फैक्ट्रीज को वहाँ से रिलोकेट किया गया सिर्फ हवा को साफ करने के लिए। और इसी तरह ट्रांसपोर्ट में भी पुरानी गाड़ियों को बंद कर दिया गया। और साथ ही साथ चाइना ने कुछ ऐसा काम किया जो पूरी दुनिया ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। चाइना ने एयर मॉनिटरिंग सिस्टम को पब्लिक कर दिया, और वहाँ पे 1300 से ज्यादा स्टेशन लाइव डेटा दिखाने लगे, और वहाँ पे सबको पता था कि डेटा पूरी दुनिया देख रही है, और अगर उनका टारगेट अचीव नहीं हुआ तो ऊपर से डायरेक्ट एक्शन आएगा। और फिर धीरे धीरे कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हुआ। 2013 में बेजिंग का PM 2.5 का लेवल 89.5 था, वो 2017 में गिर के सिर्फ 58 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूबिक बन चुका था, और पूरे चाइना का पॉल्यूशन लगभग 30 से 33% रिड्यूस हो चुका था। कुछ ऐसा ही सिचुएशन अभी दिल्ली में है, जिसका एक्यूआई लगभग 500 से 600 तक चला जा रहा है, और PM 2.5 का लेवल तो 100 से 150 या फिर 200 तक भी चला जा रहा है। यही कुछ पॉसिबल स्टेप्स हैं जो शायद इस एयर पोल्यूशन को कम कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको भी घर बैठे एक्यूआई टेम्परेचर को मेजर करना है तो आप स्केल से भी कर सकते हैं।